सोचिए अगर आपने 2-3 साल दिन रात मेहनत की हो और परीक्षा वाले दिन आपको पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? ये सिर्फ एक पेपर लीक की खबर नहीं है, बल्कि लाखों स्टूडेंट के भरोसे और भविष्य का सवाल है। सोचिए जब पेपर लीक होता है तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है उस पर कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा। वो खुद तो सफर कर ही रहा होता है, पर उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़े होकर कुछ बड़ा बने और जो चीजें उन्होंने देखी है या जितना स्ट्रगल उन्होंने करा है उसको बड़े होकर ना करना पड़े। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और अपने पूरे जीवन भर की जो कमाई होती है वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं। और जब वो टाइम आता है, यानी कि एग्जाम का टाइम आता है, तो क्या होता है, तो पेपर लीक हो जाता है, जिस वजह से वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और लास्ट में सुसाइड करता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई है उस बच्चे को पढ़ाने में लगा दी और लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है। और कई बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनका पेपर अच्छा हुआ होता है, जिनको ये उम्मीद होती है कि उनकी जॉब लग जाएगी, पर उनको बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। फिर से वो दोबारा से तैयारी करते हैं, दोबारा से पेपर देते हैं, पर दोबारा उनका पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ होता है। या फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी कारण से दोबारा पेपर नहीं दे सकते, तो उनको कैसा लगता होगा, ये बच्चे वही जानते होंगे। जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो नेताओं के बच्चे होते हैं उनको ना तो नौकरी करने की कोई जरूरत होती है और ना ही स्ट्रगल करने की कोई जरूरत होती है। पर जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होगा वो खुद तो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल करता ही करता है, पर जो उनके माता पिता होते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो खुद दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को बहुत दूर दूर तक पढ़ने के लिए भेजता है, पर इसके बावजूद भी उनको क्या मिलता है, पेपर लीक। अभी पीछे मई में नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें 15 से 16 बच्चों ने जो वो सुसाइड किया। तो क्या किसी ने उन बच्चों के लिए या उन बच्चों के माँ बाप के लिए कुछ करा, या किसी ने भी उन बच्चों के हक के लिए कुछ बोला? अभी कुछ दिनों से आप सभी लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक न्यूज देखी होगी सोनम वांगचुक के बारे में। तो वो अभी पिछले 21 दिनों से जो वो अनशन पर थे, यानी कि भूख हड़ताल पे थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सोनम वांगचुक है वो कौन है। जो सोनम वांगचुक है वो पेशे से एक इंजीनियर, रेनोवेटर और शिक्षा सुधारक है, और इन्होंने सेकमॉल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की है। तो अब बात करते हैं कि जो सोनम वांगचुक है वो भूख हड़ताल पर है क्यों। तो जो सोनम वांगचुक है वो 28 जून 2026 से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है, और इसका जो मेन रीजन है वो है कि देश में परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दे और विशेषकर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों के समर्थन में जो ये आंदोलन कर रहे हैं। और इनकी ये भी मांग है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। जो सोनम वांगचुक है उनका कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। और उनका ये मानना भी है कि जो सभी स्टूडेंट है उनको ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जो है वो परीक्षा देने का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर शिक्षा व्यवस्था पर युवाओं का जो भरोसा है वो टूट गया तो इसका असर पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो इन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाए और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए। तो इनके विषय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक राजनेता है, या ये सब करने के लिए इनको लाखों करोड़ों पैसे दिए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मुद्दा ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। ये अगर कोई मुद्दा है तो ये उन बच्चों का मुद्दा है जो दिन रात मेहनत करते हैं। आप सभी लोगों की इस विषय में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। धन्यवाद।